तो यीशु मसीह वो सारी बातों को रेस्टोर कर देते हैं। उन सारी बातों को जो हमने पुराने नियम में खो दी थी, उन सारी बातों को नए नियम में उन चीज़ों की पूर्ति प्रभु यीशु मसीह कर देते हैं। तो मत्ती की किताब 5 अध्याय 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कन्फर्म किया था, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, तो मत्ती की किताब 5 अध्याय 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि ये मत समझो कि उस व्यवस्था का, उस पुराने नियम को मैं खत्म करने के लिए आया हूँ, उसका लोप करने के लिए आया हूँ, लेकिन लोप करने के लिए नहीं, परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उस पुराने नियम को पूरा कर देते हैं, उस पुराने नियम की व्यवस्था को, उस पुराने नियम की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। तो इस बात को इस तरीके से भी देख सकते हैं हम कि यीशु मसीह उन बातों को रेस्टोर कर देते हैं, उन बातों को हमें फिर से दे देते हैं, उन बातों की पूर्ति हमारे लिए फिर से कर देते हैं। जो आत्मिक चीज़ें, जो बातें हमने अपने जीवन में पुराने समय में, पुराने नियम में खो दी थी, व्यवस्था का पालन करने में जब हम असफल रहे तो हमने जिन बातों को, और यीशु मसीह इस दुनिया में जब आ गए, रोमियो 5 उसके 8 में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम को, अपनी भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। बाइबल में इस बात को और क्लियरली बोला है 2 कुरिन्थियों 5 के 15 में, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्या कारण था कि यीशु मसीह मरा? वो इसलिए मरा क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को उसने हमारे लिए पूरा किया, हमारे पापों की उसने कीमत चुकाई। और क्या रेस्टोर किया हमारे लिए? आपको मालूम है उत्पत्ति किताब उसके 3 अध्याय में क्या हुआ था? मालूम है आपको उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में क्या हुआ था? पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर सृष्टि कर रहे थे, 2 अध्याय के अंदर हमने मनुष्य की उत्पत्ति को देखा, परंतु 3 अध्याय में आते आते क्या हो गया? पहला मनुष्य ने जो पाप किया था उसका वर्णन उत्पत्ति 3 में मिलता है। जो पहला पाप किसने किया? आदम ने और हव्वा ने। उसके कारण 22 से लेकर 24 वचन के बीच में क्या लिखा, पढ़िए उत्पत्ति 3 का 22 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों से और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। ऐसा ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप पढ़ के देख सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम बगीचे के सब फल खा सकते हो, परंतु बगीचे के सेंटर में जो जीवन का वृक्ष है उसका फल मत खाना। ऐसा ही लिखा है? ऐसा ही लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। जब तक मनुष्य ने पाप नहीं किया था उसके पास में हमेशा का जीवन था, तब तक जब तक कि वो पाप ना करे। परमेश्वर ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दिया था कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। कैसे मर जाओगे? आत्मिक रीति से मर जाओगे। और वो उसी क्षण आत्मिक रीति से मर गए। परमेश्वर से उनका रिश्ता खत्म हो गया, उनके बीच में दूरी आ गई, उनको अपने नंगेपन का एहसास हो गया, उन्होंने पत्तों से कपड़े बना लिए और इस प्रकार से वो परमेश्वर से दूर हो गए। मैं सोचता हूँ कि शायद पत्तों के कपड़े नहीं बनाते और परमेश्वर के चरणों में गिर जाते, परमेश्वर को ढूंढते फिरते, उसी टाइम पे भागते फिरते, प्रभु कहाँ हो, हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गया, और दौड़ते फिरते। प्रभु देखते, अरे ये क्यों आदम इतना बदहवास हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। परमेश्वर से उससे बोलते, क्या हुआ आदम, क्यों मुझे ढूंढ रहा है? तो आदम रोते रोते बोलता हव्वा के साथ में, दोनों परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते कि प्रभु आपने मना किया था, हमने वो खा लिया। तो मैं सोचता हूँ शायद परमेश्वर उनको माफ़ कर देते और बोलते कि आज के बाद अब दोबारा ऐसा नहीं करना। ऐसा मैं सोचता हूँ, बाइबल में तो नहीं लिखा, कल्पना कर रहा हूँ खाली। लेकिन उन्होंने क्योंकि ऐसा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, बल्कि वो छुप गए और परमेश्वर उन्हें ढूंढता हुआ है। आदम, आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था, छिप गया था। उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश की, इसलिए उनको क्षमा नहीं मिली, बल्कि परमेश्वर ने ये उनको बोला कि अब तुम जीवन के वृक्ष के फल से नहीं खा सकते। और परमेश्वर ने पहरा लगा दिया कि अब ये इस जीवन के वृक्ष के फल से खा भी ना ले, नहीं खा सकते। लेकिन अब
नए नियम में जो यीशु मसीह ने कर दिया उसके कारण प्रकाशित वाक्य की किताब जो बाइबल की अंतिम किताब है, हमने बाइबल की पहली किताब को पढ़ा, अब हम बाइबल की अंतिम किताब में आए और दूसरा अध्याय क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन में। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था अब परमेश्वर ने वहां से हटा दिया, अब कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसको स्वर्गलोक में लगा दिया और परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा उसको मैं इस वृक्ष में से खाने को दूंगा। 22 अध्याय का 2 वचन भी पढ़िए कि ये सिर्फ एक वायदा ही नहीं था बल्कि इस वायदे की पूर्ति जो है वो हमको दिखाई पड़ती है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 2 में क्या लिखा है। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। अब उसके बाद में इसी 22 अध्याय का 14 वचन भी पढ़ें। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। तो जो पुराने नियम में हमारे पाप के कारण हमसे खो गया था, वो अधिकार जो हमारा टूट गया था, खत्म हो गया था, उस अधिकार को यीशु मसीह ने लौटा दिया उनके लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के द्वारा जय पाते हैं। उन जय पाने वालों के लिए वायदा है कि जो जय पाएगा उसको मैं जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा। उस वृक्ष के नज़दीक आने का अधिकार किसको मिलता है? जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आत्मिकता का एक वस्त्र जो है हमने पहना है यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा। पहले हम नंगे थे पाप के कारण, लेकिन उसके बाद में हमने अपने प्रयास से कपड़े पहनने की कोशिश की। हम मंदिरों में गए, हमने प्रसाद चढ़ाया, हमने चींटियों को दाना डाला, हमने तेल चढ़ाया, जल चढ़ाया, हमने पता नहीं क्या क्या किया। ये हमने वस्त्र बनाए थे। फिर प्रभु यीशु मसीह हमको मिले। प्रभु ने कहा इन वस्त्रों से काम नहीं चलेगा। आपने और मैंने एक धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया, यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया। ये वस्त्र यानी कि मसीह में आने के बाद में भी हमसे जो कई बार गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज समझौते हो जाते हैं, इनके द्वारा हम उस वस्त्र को फिर से मैला कर लेते हैं। लेकिन हमें इस कपड़े को, इस वस्त्र को भी फिर से साफ करना, यीशु के लहू को अपने ऊपर लेना है। जैसे हमने बीते हफ्ते में भी सीखा था कि हमें पश्चाताप करना है, हमें पाप क्षमा मांगनी है और इसके द्वारा हम अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। जो वस्त्रों को धो लेगा, जो यीशु के द्वारा उस जीवन के वृक्ष के नज़दीक जाएगा, उसको यह अधिकार मिल जाएगा। यीशु मसीह ने वो जो पुरानी व्यवस्था में, पुराने समय में हमने खो दिया था, उसको हमारे लिए रेस्टोर कर दिया। किसके द्वारा? अपनी मृत्यु के द्वारा। यीशु मसीह ने जो हमारी खातिर कोड़े खाए, लहू बहाया। आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह की जो मृत्यु है, ये मृत्यु अपने आप में भी पुराने नियम की पूर्ति है। मेरे साथ में पुराने नियम में आज चलिए, वहां पर पाप बलि की एक विधि लिखी हुई है। ले व्यवस्था की किताब 4 अध्याय का 1 से 3 पढ़ें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह दे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। हाँ जी, जो पहला वचन हमने पढ़ा वहां पर लिखा है कि इजरायलियों से कह दे यदि कोई मनुष्य उन कामों में से, कोई भी मनुष्य, पहले तो ये कॉमन है, सबसे पहले तो ये कॉमन है, और लिखा है कि भूल करके पापी हो जाए। भूल करके, आप ध्यान रखिएगा, पुराने नियम में ज्यादातर जगह पर यह बात लिखी हुई थी कि भूल करके, यानी जानबूझ के जो पाप है उनके लिए परमेश्वर ने कोई व्यवस्था नहीं ठहराई थी। परमेश्वर ने व्यवस्था तब ठहराई थी कि इंसान भूल से इन बातों को कर बैठे। व्यवस्थापक जो थे उन लोगों की प्रवृत्ति, फरीसियों की, शास्त्रियों की प्रवृत्ति क्या हो गई थी? सदूकियों की प्रवृत्ति क्या हो गई थी? उनकी प्रवृत्ति ये हो गई थी कि पाप हो रहा है तो हो रहा है, कोई बात नहीं, बलिदान चढ़ा देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो परमेश्वर ने व्यवस्था बताई है उसमें लिखा है कि उनसे भूल से कोई पाप हो जाए। उसके बाद में 13 वचन वहां पर लिखा है यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे। फिर से अज्ञानता के कारण है, जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में उनसे पाप हो जाए। मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर
वहीं से परमेश्वर ने बात बताना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने एक धार्मिक व्यवस्था ठहराई थी पुराने समय में। इस धार्मिक व्यवस्था को यीशु मसीह के इस संसार से चले जाने के बाद में एक व्यक्ति ने देखा कि ये व्यवस्था तो हमको पालन करना चाहिए। उन्होंने एक अलग समुदाय बनाया जो आज तक इस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। और आपको मालूम है, देवी के लिए इस प्रकार से बलि चढ़ाते हैं, आज तक भी चढ़ रही हैं बलियां। ये मत सोचिएगा कि ये अलग है, ये वही व्यवस्था है जो बाद में प्रॉफिट मोहम्मद के समय तक भी प्रचलित थी, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट करी। और उसके बाद में जो आर्यंस थे और फिर भारत देश के अंदर उन्होंने जो यहाँ की जो ओरिजिनल मूल जातियाँ थी और उनको हराया और उनके बीच में अपनी बातों को पेश कर दिया, तो वो जो आर्यन सभ्यता है वो यहाँ पर आ गई। और इसीलिए लेव व्यवस्था की ये बहुत सारी बातें जो है, इंक्लूडिंग पाप बलि, ये आज भी हमारी भारत के बहुत सारे धार्मिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है। और सिर्फ यही नहीं है, आप लेव व्यवस्था की किताब पढ़ के देखिएगा, यहाँ पर एक हिलाने वाली भेंट है। ये जो हम आरती करते हैं, बाइबल में लिखा है हिलाने वाली भेंट, परमेश्वर ने हिलाने वाली भेंट बताई और बहुत सारी भेंटें बता रखी। इनमें से बहुत सारी वही व्यवस्थाएं हैं जो आज भी उत्तर भारत के अंदर आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये परमेश्वर की ही व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने ठहराई थी। लेकिन नए नियम में आकर जब यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित कर लिया, उसके बाद में अब हमें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ पश्चाताप करने की जरूरत होती है। प्रायश्चित यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। तो यहां पर वो जो बकरा बलि चढ़ रहा था, बछड़ा बलि चढ़ रहा था, ये क्या था? ये हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक बलिदान था, भूल या अज्ञानता से है। दूसरी बात, इन सारे में एक बात और आप देख रहे होंगे, जैसे कि 29 वचन में लिखा है, और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। हाथ रखने का मतलब क्या है? हाथ रखने का मतलब यह है, पहली बात तो आपसे भूल से हुआ था वो, और दूसरी बात, अब आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो मैंने पाप किया उसके कारण ये बलिदान चढ़ाया जा रहा है, और उसके ऊपर हाथ रखने का मतलब है कि मेरा पाप इसके ऊपर डाल दिया जाए। परमेश्वर हमारी उस भावना को तैयार करना चाहता था कि हमारे अंदर वो पश्चाताप का, प्रायश्चित का, मन फिराव का एहसास हो कि मेरे पापों के कारण ये जानवर बलि हो रहा है। उसके ऊपर हाथ रखने का मतलब ही यही है कि जब आप हाथ रखेंगे, अगर आप हाथ नहीं रख रहे तो भाई ठीक है, बाजार से बकरा खरीदा, डायरेक्ट वो उधर गया, उधर कट गया, चलो मेरे पाप मिट गए, तो उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा। लेकिन आपको वहीं पे ही खड़े रहना पड़ेगा, आपकी आंखों के सामने ही उसको काटा जाएगा, तो आपको अंदर से कितना दिल में एहसास आया। तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इब्रानियों की किताब 10 अध्याय के अंदर हमने देखा कि जानवरों के लहू से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जानवरों का लहू तो सिद्ध नहीं है। इसलिए इब्रानियों की किताब उसके 10 अध्याय के अंदर सिद्ध बलिदान के बारे में लिखा है, जो परफेक्ट है। वो कौन सा? पहले वचन से लेकर लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि हर साल जो बलिदान चढ़ाया जा रहा था, वो जानवरों का बलिदान उनको परफेक्ट नहीं कर सकता था। तीसरे वचन में लिखा, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। उसके बाद में 10 और 12 वचन में पढ़ रहा हूं, 10 से 12 तक, इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यीशु मसीह का बलिदान, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर लहू में प्राण है और यीशु का लहू पवित्र है, यानी कि वो एक ही बार वो बलिदान काफी है, हर बार वो जानवरों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यीशु मसीह, यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। पुराने नियम के अंदर जो व्यवस्था थी, बलिदान की व्यवस्था, ये इसकी पूर्ति कब किसमें हो गई? इसकी पूर्ति यीशु मसीह में हो गई। मैंने कहा यीशु मसीह पुराने नियम की पूर्ति कर देते हैं। और ऐसी ही एक और व्यवस्था जो है, वो लेव व्यवस्था 12 अध्याय 3 वचन में लिखी हुई थी, लेकिन वहां पर खतने का जिक्र किया हुआ है। खतना यानी कि इंसान की चमड़ी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो काट दिया जाता है, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई थी, जो यहूदियों की व्यवस्था थी, और वही व्यवस्था आज तक मुसलमान पालन कर रहे हैं। और इसलिए मुसलमान अपनी चमड़ी का एक, मुसलमान पुरुष जो है या बच्चा जो है, लड़का जो है, वो अपनी चमड़ी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कटवा देते हैं,
तो ये पुराने नियम की व्यवस्था थी, परंतु इस व्यवस्था का अर्थ क्या था? इस व्यवस्था का अर्थ ये था कि ये यहूदी होने की आपकी पहचान है, ये परमेश्वर के चुने हुए की होने की आपकी पहचान है, ये उसका शारीरिक रेफरेंस था। पुराने नियम में खतना जो है वो इतनी महत्वपूर्ण वाचा थी कि उसका पूरा करना जरूरी है। लेकिन अब यीशु मसीह में आने के बाद, नए नियम में आने के बाद में क्या हमें इस व्यवस्था का पालन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था की हर एक जरूरत को पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने उस खलड़ी की व्यवस्था की भी पूर्ति कर दी। परंतु इसका अब आत्मिक अर्थ आपके और मेरे लिए क्या है? जिस प्रकार से शरीर के चमड़ी का हिस्सा काटे बिना वो व्यक्ति इजरायली नहीं हो सकता था, उसी प्रकार से आज हमारी आत्मा में यदि एक सर्कमसिजन ना हो, यदि हमारी आत्मा में खतना ना हो, तो हम प्रभु के लोग नहीं, शरीर का नहीं है परंतु आत्मा का है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 3 वचन क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। पुराने नियम में खतना वाले कौन थे? इजरायली थे। इजरायली लोग खतना वाले थे और बिना खतना के कोई इजरायली नहीं हो सकता था। परंतु नए नियम में कौन है खतना वाले? आप और मैं, विश्वास के द्वारा अब हम परमेश्वर की संतान है, अब हम परमेश्वर के लोग हैं। लिखा है क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर का एक छोटा सा हिस्सा कटवाने का मतलब यह है कि शरीर के ऊपर हम भरोसा नहीं करते। ये पुराने नियम में था, लेकिन अब हम आत्मा में यदि हम खतना वाले लोग हैं तो हमारा भी भरोसा शरीर पर से खत्म हो जाना चाहिए। और यदि हम प्रभु के लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस अपने शरीर में खत्म हो गया है, तो फिर हम 3 बातें करेंगे। कौन सी बात? सबसे पहली बात, शरीर का मतलब ये शरीर भी हो सकता है, शारीरिक ताकत भी हो सकती है, इस शरीर के अंदर काम करने वाली बुद्धि भी हो सकती है, और साथ साथ में ये संसार भी हो सकता है। संसार का मतलब क्या होता है? संसार का मतलब 1 यूहन्ना 2:16, क्योंकि संसार में जो है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, शरीर की जरूरतें, शरीर से जो पाप होता है वो सब कुछ। दूसरी बात आंखों की अभिलाषा, और तीसरी बात जीविका का घमंड, अपने पद का घमंड। सरकारी नौकरी लग गई साहब, एकदम से पैसा बहुत आ गया, बिजनेस अच्छा चल गया, तो आजीविका का घमंड। मैं बताना चाहता हूं ये सब संसार की बातें, ये सब शरीर है। शरीर के ऊपर हमारा भरोसा पूर्ण रूप से खत्म हो जाना चाहिए। फिलिपियों 3:3 में हर अच्छा विश्वासी जो ये विश्वास करता है कि पुराने नियम की सारी व्यवस्था को यीशु ने पूरा कर दिया, जो कुछ हमने पुराने नियम में खो दिया था वो नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा हमने पा लिया है, और पुराने नियम की जो व्यवस्था थी उसको प्रभु ने पूरा कर दिया। इसलिए अब हम जो परमेश्वर की नई व्यवस्था के अधीन लोग हैं, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। अपने जीवन के द्वारा यदि आप उपासना करना चाहते हैं तो परमेश्वर को आदर देना है, वरना गीत तो गीत बन जाएंगे, नृत्य तो नृत्य बन जाएगा, और लोगों के साथ में ताली बजाना तो ताली बजाना बन जाएगा। आराधना तब होती है जब हम आत्मा से परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। ये हर विश्वासी, अच्छा विश्वासी करता है। उसके बाद में दूसरी बात लिखी है, और मसीह यीशु पर घमंड करते, अपने आप पर घमंड नहीं करते, अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करते, अपने पैसे पर घमंड नहीं करते, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करते। एक अच्छा विश्वासी, अच्छा प्रभु का चेला किस पे घमंड करता है? एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा प्रभु का चेला अपने परमेश्वर पर घमंड करता है, अपने यीशु पर घमंड करता है ना? अपने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को समझता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर खाली ये बोलेंगे तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर क्या लिखा है आखिर में? हमने बोला और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, फिर तो वो शरीर पर भरोसा रखने हो गया कि मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आत्मिक है, और वो एक खतना वाले की, आत्मिक खतना वाले का जीवन है। मेरे भाई और बहनों, शैतान ने पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों से कुछ छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो वापस कर दिया है। इसलिए आज वो सब कुछ जो आपके जीवन से शैतान ने छीन लिया है, परमेश्वर आपके लिए वो वापस मुहैया कर सकता है, आपको लौटा सकता है। इस बात का कॉन्फिडेंस रखें, परमेश्वर से प्रेम करें, और याद रखें कि पुराने नियम की व्यवस्था पूरी हो गई है। आमीन। अब हम प्रभु के लोग हैं, हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करते हैं। अगर घमंड करते हैं तो अपने आप पर नहीं करते, अपने यीशु पर घमंड करते हैं। अपने शरीर पर भरोसा नहीं करते, अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और भरोसे के द्वारा जीवन जीते हैं। और वो सब कुछ जो हमने पुराने नियम में या पुराने जीवन में खो दिया था उसको यीशु मसीह रिस्टोर करेगा। और सबसे बढ़कर वो जो जीवन के वृक्ष से खाने का जो अधिकार हमने खो दिया था पाप के कारण, अब वो मसीह में जब हम वहां जाएंगे
तो वो अधिकार हमको मिलेगा ताकि हम उस जीवन के वृक्ष में से खा सके। ये वायदा हर एक विश्वासी के लिए है, जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष से खा सकेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की